प्लेसेंटा प्रीविया, आंवल का नीचे होना या फिर पुरैन का नीचे होना क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये कॉम्प्लिकेशन हो भी जाता है। तो आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसी टॉपिक पे बनाई है कि प्लेसेंटा प्रीविया या फिर आंवल का बच्चेदानी के मुंह पे आ जाना होता है, क्यों ये आता है और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। और अगर आपके इनिशियल डेज में आंवल नीचे आई है तो वो ऊपर चढ़ाई जा सकती है। तो अगर आपका पहला ट्राइमेस्टर है या सेकंड ट्राइमेस्टर है तो आप आंवल को ऊपर चढ़ा सकते हैं, वापस से उसकी जो पोजीशन होती है उस पर आप उसको वापस ला सकते हैं अगर आप कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करें तो, और अपने गायनिक्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो। प्लेसेंटा प्रीविया जैसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्लीट बेड रेस्ट, कंप्लीटली बेड रेस्ट करना। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया उस कंडीशन को बोलते हैं जब प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जो होता है वो सर्विक्स के माउथ पे आ जाता है और सर्विक्स को पूरी तरीके से या फिर पार्शियली कवर कर लेता है। जैसे कि मैंने बताया, पूरी तरीके से या पार्शियली, इसका मतलब ये दो कंडीशंस की तरह फॉर्म होता है। पहला, जिसमें प्लेसेंटा सर्विक्स को पूरी तरह कर लेता है और उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, और जब प्लेसेंटा सर्विक्स को पार्शियली कवर करता है तो उसको बोला जाता है पार्शियली प्लेसेंटा प्रीविया। दोनों ही कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कंप्लीट बेड रेस्ट करना। अगर आप आराम करेंगे, पेल्विक एरिया को अपने आराम देंगे तो प्लेसेंटा या पुरैन जो होती है उसको वापस से चढ़ाया जा सकता है। एक क्वेश्चन और हम लोगों के मन में आता है, अगर प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या वजाइनल डिलीवरी हो सकती है? वजाइनल डिलीवरी प्लेसेंटा प्रीविया केस में तब हो सकती है जब प्लेसेंटा वापस से ऊपर चढ़ी गई हो, वापस से ऊपर चढ़ गई हो, चली गई हो, तभी आपकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपको 9वें महीने में भी जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूट्रस में आ रहे हैं, आपको लेबर पेन्स हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है, बच्चेदानी के मुंह पे है, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। वो एक हाई रिस्क केस बन जाता है, वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी बन जाती है और आपको तुरंत सिजेरियन करवाना पड़ सकता है। तो प्लेसेंटा प्रीविया एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी का केस है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं या फिर आपको लेबर पेन्स आने लगे हैं और आपकी कंडीशन ऐसी है कि आप तुरंत डिलीवर करने वाले हैं, तो ये नामुमकिन होता है। इनफैक्ट प्लेसेंटा प्रीविया में वजाइनल डिलीवरी जो होती है वो इम्पॉसिबल होती है और उस कंडीशन में सिजेरियन ही करना पड़ता है। चलिए बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। कैसे पता चलेगा कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है? अगर आपको वजाइनली किसी भी तरीके की स्पॉटिंग होती है, किसी भी तरीके की ब्लीडिंग होती है, तो आप तुरंत यूएसजी कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएं। उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी पुरैन जो है वो बच्चेदानी के मुंह पे तो नहीं है। स्पेशली जब आपका तीसरा महीना हो, 3.5 महीने हो या फिर छठे महीने तक या उससे आगे के महीने में जब आपको ब्लीडिंग होने लगती है, कहने का मतलब ये है जब आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्लीडिंग होने लगती है, तो आप तुरंत जाके अपनी गायनिक से कंसल्ट करें या फिर अपने रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अपना यूएसजी करा के तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि वजाइनल ब्लीडिंग एक मेन सिम्टम होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। साथ ही में अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में या सेकेंड ट्राइमेस्टर में एब्डोमिनल पेन होता है तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। प्लेसेंटा प्रीविया है तो क्या करना चाहिए और कैसे हम उससे कॉम्प्लिकेशन से खुद को बचा सकते हैं या फिर उस कॉम्प्लिकेशन से डील कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, प्लेसेंटा प्रीविया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्लीट बेड रेस्ट करना। कंप्लीटली आपको बेड रेस्ट करना है। आपकी पेल्विक एरिया जो है उसको आपको कंप्लीट रेस्ट देना है। सेकेंड चीज़, पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए। तीसरी चीज़, अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए और उनकी बताए हुए ट्रीटमेंट को कंप्लीटली फॉलो करिए। चौथी चीज़, एक न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए ताकि आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहे। पांचवी चीज़, कोई भी भारी वजन ना उठाएं, कोई भी भारी काम ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है आपके पेड़ों पे जोर पड़ता है, आपके लोअर एब्डोमेन पे जोर पड़ता है, आपके बच्चेदानी पे जोर पड़ता है और पुरैन के फटने का डर रह जाता है। पुरैन के फटना मतलब
प्लेसेंटा अगर नीचे है, नीचे की ओर है, सर्विक्स के माउथ पे है, उस पर अगर किसी भी तरीके का प्रेशर पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसके बर्स्ट होने का डर रहेगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस और ज़्यादा रहेंगे। आप ऐसा समझ सकते हो कि एक गुब्बारा है और वो गुब्बारा आपके बच्चेदानी के मुंह पे रखा हुआ है। प्लेसेंटा जो होता है वो फ्लैश का, टिश्यूज़ का एक कलेक्शन होता है जो माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन जोड़ता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में। तो वो फ्लैश और टिश्यूज़ के बर्स्ट होने का डर रहता है, वो गुब्बारा फूटने का डर रहता है, इसीलिए उस पर किसी भी तरीके का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट कर देते हैं कंप्लीट बेड रेस्ट करना। यूजुअली अगर आपका चौथा, पांचवा, छठा महीना है तो पुरैन 1-1.5 महीने का टाइम लेके ऊपर चढ़ जाती है अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे काम करते हो या फिर आप किसी भी तरीके का जोर अपने पेड़ों पे डालते हो तो प्लेसेंटा के फटने का भी डर रहता है। ये एक इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है कि अगर आपका पर वजाइनल एग्जामिनेशन भी कोई करता है तो भी पुरैन के फटने का डर रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करने वाली चीज़ें यही हैं। इंटरकोर्स को अवॉइड करिए, भारी वजन को उठाना अवॉइड करिए, किसी भी तरीके का जोर आपके पेड़ों पे नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको फिर भी मेडिकेशंस के बाद भी अगर आपको ब्लीडिंग होती है, आपका 8.5 महीने है, 8 महीने है, 9वां महीना है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सिजेरियन करवा के अपने बच्चे को निकलवा लीजिए, अपने बच्चे की डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी करवा लीजिए। क्योंकि 9वें महीने में या 8.5 महीने में कॉन्ट्रैक्शंस भी यूट्रस पे बहुत ज़्यादा आते हैं और जब कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं तो भी पुरैन के फटने का डर जो है वो बढ़ जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, पोस्टमार्टम हेमरेज जैसी कंडीशन से भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, क्योंकि जब पुरैन फटती है तो ब्लीडिंग इतनी तेज़ होती है कि कंट्रोल करना या कुछ भी समझने पाने से पहले ही पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कभी कभी ये डेथ भी कॉज कर सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि डेथ भी अकर हो गई है माँ और बच्चे दोनों की। तो इस वीडियो में मैंने बात की थी प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।